प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मालूम है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा हृदय का बदलना बेहद जरूरी है प्रियो। अगर हमारा हृदय नहीं बदलेगा प्रियो, आपको मालूम है हम परमेश्वर के सम्मुख में, हम परमेश्वर के समीप में नहीं आ पाएंगे। आज हमारा हृदय बदलना बेहद जरूरी है, इसलिए तो ये गीत कह रहा है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेरे हृदय को बदल। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh yes Lord, हम सबका हृदय बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर। सारे कठोर हृदय को तू बदल दे प्रभु। Oh yes. मेरे हृदय को बदल, तेरे प्रति सच्चा बना। मेरे हृदय को बदल, तेरे जैसा बना। तू तो कुमार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, ये मैं
आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय प्रभु दास के जरिए हम जो वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, जितने लोग सुनते हैं सबको आशीष कीजिएगा, सबके जीवन में उनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चेंजेस आने पाए, वो अपने आप को बदलने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम देते हैं और प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वराज में कबूल कीजिए प्रभु, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ में सहभागिता रखने जा रहे हैं। आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आज एक नया सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। जिस चीज के लिए मैं वादा कर रहा था कि शुरू करूंगा, और आज वो सीरीज शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करूंगा, ये सचमुच हमारे जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करेगा। आप जब सुनेंगे इसको और समझेंगे और इसको मास्टरिंग करेंगे अपने लाइफ में, तो आप एक विक्टोरियस लाइफ, एक विजय जीवन को जीने पाएंगे। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद में हम लोग टॉपिक में जाते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए प्रभु। यह परमेश्वर पिता, तो अपने वचनों से हम सबों से बातचीत कर लॉर्ड ऑलमाइटी। आप परमेश्वर पिता हमें अपने वचनों से जब तृप्त करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, हम दृढ़ होते हैं प्रभु, हम मजबूत होते हैं प्रभु लॉर्ड ऑलमाइटी। आज का ये सीरीज जो चालू होने जा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, पूरे सीरीज को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए, जितने लोग सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनको भी प्रभु जी आप प्रभु परमेश्वर पिता बड़े सामर्थ और बल से भर दीजिए लॉर्ड, एनकरेजमेंट से भर दीजिए, दिशा से परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी दिशा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता कोई भी आपका आशीष को कोई मिसिंग करने ना पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। जो सीरीज है, आज इसका एपिसोड 1 है और सीरीज का नाम हम दे रहे हैं विक्टोरियस लाइफ, विजय जीवन। विजय जीवन ये हमारा सीरीज का नाम है। अब इसी सीरीज में हम उसको सब टाइटल कर करके आपको लेके जाएंगे, और इसी में मैं बताऊंगा, बोला था आप लोगों को, बॉडी सोल स्पिरिट, देह प्राण और आत्मा, उसके सारे मैकेनिज्म्स को, और इसी सीरीज में हम लोग जाएंगे। आज जो सब टाइटल है वो है मैन ऑसम क्रिएशन। इंसान जो एक भयंकर सृष्टि है, परमेश्वर का एक भयंकर सृष्टि है। मैन ऑसम क्रिएशन। मैन जो है, इंसान जो है, एक भयंकर परमेश्वर का सृष्टि है। हालेलुया। आज इस संसार में हम लोग पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं, नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि मेरे जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं है, और फेल्यूर, असफलता को महसूस करते हैं, निराशा में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को निराशा में रहने के लिए पैदा नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को एक विक्टोरियस लाइफ, एक विजय जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को पैदा किया है। प्रेज गॉड। जब इस प्रकार से परमेश्वर ने सोचा है, प्लानिंग किया हमारे विषय में, तो ये जो विजय जीवन जो हमारे जीवन हम लोग काटना है, हम लोगों को उसको कैसे काटे, उसके एक कड़ी है। जब तक हम अपना गठन किस तरह से हुआ है, हम रचे कैसे गए हैं, हम लोग बनाए कैसे गए हैं, सृष्टि कैसे किए गए हैं, हम में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से हम बनाए गए हैं, उसको जब तक हम लोग अच्छी तरह से स्टडी ना करें, उसके फंक्शंस को ना जाने, उसका कार्यकलाप को ना जाने, उन सारे आइटम्स का या तो उस सारे कंपोनेंट्स का, तब तक हम लोग एक विक्टोरियस जीवन को जीने नहीं पाएंगे। एक सफलता का, या तो हम बोलेंगे कि एक तगड़ा जीवन, एक मजबूत जीवन को हम लोग जीने नहीं पाएंगे, विजय जीवन को जीने नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है इस संसार में फलदायी होने के लिए कि हम अपने आप को जाने, और एक वंडरफुल बाइबल स्टडी होने को जा रहा है। आइए हम लोग इस बात को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो इस सीरीज में मैं डिटेल्स के साथ में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है, और जो जो कंपोनेंट से बनाए गए, जो जो एलिमेंट्स, जो जो तत्वों से बनाए गए हम लोग, वो हर एक एलिमेंट, हर एक भाग जो है हमारा, हर एक जो पार्ट है हमारा, ओके, उसका क्या क्या काम है। पिछले दिनों में बताया था, ओके, इमोशंस के विषय में, भावना के विषय में बताया था। इसमें और हम डिटेल्स में जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए, परमेश्वर जो हमको बनाया, वो परमेश्वर कैसा है, इसको पहले हम लोग कुछ वचनों से जाने। हमको तो परमेश्वर बनाया, लेकिन जो बनाने वाला परमेश्वर वो कैसे है, हमको बनाने वाला, उसके विषय में कुछ एक वचनों को देखते हैं हम लोग।
व्यवस्था विवरण उसका 7 उसका 21 आयत में लिखा हुआ है, उनसे भय ना खाना। ये परमेश्वर इजरायलियों को कह रहा है, उनसे भय ना खाना, दुश्मनों से भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, अपने लोगों के बीच में है कहता है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। प्रभु कहता है मैं भय योग्य परमेश्वर हूं, मैं भयंकर परमेश्वर हूं। हालेलुया। और वो कहता है मैं तुम लोगों के बीच में हूं। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है तुम लोगों के बीच में हूं, उन लोगों से भय नहीं खाना। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहां पर हम लोग जानने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसे है, भय योग्य ईश्वर है। आमीन। तो हमको बनाने वाला परमेश्वर भय योग्य ईश्वर है, वो महान है। आमीन। आयुब उसका 37 उसका 22 एंड 23, यहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है, परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। क्या कहता है, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है, उत्तर दिशा से आती है, बोल रहे हैं हे परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। ओके, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है, परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। ओके, जहां से वो लाइट आ रही है उस परमेश्वर से, उस ज्योति से कहता है परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। वो परमेश्वर ऐसा तेज से विभूषित है, मतलब वो डेकोरेटेड, वो उसमें से ऐसा ज्योति निकलता है जिसके विषय में कहता है भय योग्य तेज। उससे जो तेज निकलता है, लाइट निकलता है, इंटेंसिटी निकलता है, पावर निकलता है। इसमें तेज बोलने से मैं लाइट केवल नहीं बोल सकता, तेज, उसका ग्लोरी जो है, उसका जो महिमा है वो भय योग्य है, उससे परमेश्वर विभूषित है कहता है। यह परमेश्वर हमको बनाया है, तो मामूली तो नहीं बनाया होगा, ऐसे ही तो ढीला ढाला नहीं बनाया होगा, क्योंकि खुद ऐसा है तो वो अपने बच्चों को भला ऐसे कैसे बनाया होगा, नॉर्मल तरीके से। ओके, अब हमारे घर में कोई गर्भवती महिला होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, वो बच्चा तगड़ा मजबूत हो, उसके लिए नाना प्रकार का डाइट मां को दिया जाता है। गोरा हो बोलकर नारियल पानी पिलाया जाता है, तगड़ा हो बोलकर फल मूल खिलाया जाता है, ना जाने और क्या क्या किया जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, ये सबका इच्छा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जो परमेश्वर ऐसा भाई योग्य है, तेज से भरपूर है, ये परमेश्वर हालेलुया वो किस तरह से भला हमको बनाया होगा। फिर इसी वचन में नीचे लिखता है, वही आयुब 37 उसको 22 से 23 में लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है, ओके, और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, जो परमेश्वर है जिसका भेद पा नहीं सकते। जो भी आज भेद मिला है इतने सदियों से, ये भेद भी काफी नहीं है, वो और भी भेद से भरा हुआ है। ओके, और सर्वशक्तिमान अति सामर्थी है, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। वो न्याय को और पूर्ण धर्म को छोड़ता नहीं है और वो अत्याचार नहीं करता। व्हाट ए वंडरफुल गॉड। कई बार लगता है परमेश्वर ने मेरे साथ अत्याचार कर दिया, वो कर ही नहीं सकता है परमेश्वर। वो लगता है आपको, हमको हो सकता है परमेश्वर का कुछ डीलिंग हो, परमेश्वर का कुछ कारोबार हो, कुछ सिखाना चाहता हो, लेकिन अत्याचार परमेश्वर नहीं करता अपने बच्चों के साथ में। आमीन। भजन संगीता उसका 99 का 3 यूं कहता है, वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। कौन? परमेश्वर तो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र है, महान है, भय योग्य है, उसका तेज भयंकर है, जिससे वो विभूषित है। इस सब वचन में हम लोग देखने पा रहे हैं। फिर निर्गमन उसका 15 का 11 उसमें यूं लिखा हुआ है, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है, तेरे तुल्य कौन है कहा जाता है। परमेश्वर को किसी के साथ में तुलना नहीं किया जा सकता है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। परमेश्वर महाप्रतापी, ग्लोरियस इसलिए है क्योंकि उसका पवित्रता ओ अचूक है, अटूट है। वो ही इज होली गॉड, वो पवित्र है।
इसके कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। ओके, जो लोग इसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, उनके लिए भय के योग्य है। ओके, इसीलिए उसके पास में झुकना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर क्रूड नहीं है, परमेश्वर प्रेमी है। भय योग्य, भय योग्य बोलने से ये मत कि ये नहीं सोच लेना चाहिए कि उसको देख के डर जाएंगे आप। ओके, लेकिन हाँ, उसका फुल ग्लोरी को दिखाएगा तो एक बार के लिए घबरा जाएंगे, कांप जाएंगे। मूसा के टाइम में परमेश्वर सिनाई पर्वत में उतरता था, लोग उस पहाड़ के नजदीक आना नहीं चाहते थे, वो आग और धुआं में होकर उतरता था। भय योग्य है परमेश्वर, प्रेज गॉड। लेकिन यही परमेश्वर जो है प्रेम और तरस और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर ने हमको बनाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने जब हमको बनाया है तो मामूली तो नहीं बनाया होगा, मामूली ढंग से तो नहीं सोचा होगा। और कई बार हम लोग अपने आप को मामूली समझ लेते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसे ही हमको बना दिया। ना 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 ना, ये जो हमारा समझ है, ओके, हमारा जो कल्पना है हमारे विषय में बहुत ही छोटा हो जाता है। और जो लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं और छोटा हो जाता है, ओके, तो लाइफ में जो एक विजय जीवन होता है, होना चाहिए, उसको जीने नहीं पाते। क्योंकि पहले ही भय योग्य परमेश्वर हमको जब इस अद्भुत रीति से और भयंकर रीति से सृजा है, वो परमेश्वर का हम लोग जो सृष्टि है, हम अपने आप को मामूली समझ लेते हैं। हमको मामूली नहीं समझना है। प्रेज गॉड। अब देखिए, ये परमेश्वर हमारे विषय में बड़ा सोच के हमको बनाए। इस वचन के द्वारा हम देखने की कोशिश करेंगे। भजन संगीता उसका 115 उसका 15 और 16 आयत यहां पर यूं लिखा हुआ है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। साफ साफ लिखा हुआ है, यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है। इतना भयंकर परमेश्वर है, इतना सामर्थ्य है। आकाश को उसने बनाया है, सूरज चांद तारे उसमें हैं। एक एक तारा एक पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। और इतने सारे उसने तारों से उसने आसमान को रंग दिया है। हालेलुया, उसको सजा दिया है। कितना रात के टाइम में आप तारों को देखते हैं, टिमटिमाता है, लेकिन एक एक तारा एक हमारे पृथ्वी से कई गुना वो शेप में बड़ा है। कैसे बनाया? बोल के बनाया। ओ भय योग्य परमेश्वर है। प्रेज गॉड। स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। यहां पर परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया और बोलता है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। परमेश्वर स्वर्ग जो है वो यहोवा का है बोलता है, और ये पृथ्वी है परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। क्यों दी है? परमेश्वर ने मनुष्य को ये पृथ्वी, इतना बड़ा पृथ्वी क्यों दे दी है? ओके, इसलिए दी है कि इंसान इस धरती में अधिकार जताए, रूल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, राजा के समान रहे। परमेश्वर राजा है, इंसान भी राजा के समान जिए और राजा के अधिकार के साथ में जिए। ऐसे परमेश्वर ने इंसान को इसलिए पृथ्वी को दिया है। आइए हम लोग देखते हैं इस वचन को। उत्पत्ति उसका 1 उसका 26 और 27 यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस बात को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां, अब देखिए कहां कहां अधिकार कर सकते हैं। समुद्र की मछलियों यानी समुद्र में अधिकार जताएं, और आज समंदर के अंदर में इंसान ने अधिकार जताया है। सबमरीन के साथ में वो अंदर चला जाता है, वो गहराई तक चला जाता है, वहां पर शार्क को कंट्रोल कर लेता है। शार्क को वो चाहे तो पैरालाइज कर सकता है। ऐसे ऐसे इंजेक्शन सब बनाए गए हैं। ऑक्टोपस को मारता है, बड़े बड़े व्हेल रहते हैं, उसको कंट्रोल कर सकता है। इंसान के पास में ये शक्तियां दी है। ओके, फिर कहता है वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों, आसमान में भी उसने अधिकार दिया है उन पक्षियों के ऊपर में। ओके, वहां पर भी हम लोग देखते हैं रूल करते हैं। और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, घरेलू पशु और सारे पृथ्वी मतलब इसमें जो मिट्टी में जो अंदर में है मिनरल्स, इसके ऊपर में अधिकार दिया है। और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखे। तो अधिकार रखने के लिए, राज करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि कर डाली। प्रेज़ द लॉर्ड, सृष्टि की। आमीन। तो यहां पर हम लोग देखते हैं स्वरूप का मतलब अंग्रेजी में इमेज लिखा हुआ है, इन द इमेज एंड लाइकनेस ऐसे लिखा हुआ है। हिंदी में स्वरूप और समानता, जरा से इसको समझ लें हम लोग। स्वरूप का मतलब क्या बताने चाह रहे हैं और समानता का मतलब क्या बताने चाह रहे हैं। स्वरूप मतलब इमेज। जब स्वरूप कहता है अपने स्वरूप के अनुसार, मतलब अपने गुण के अनुसार, नेचर के अनुसार, ओके, बनाया। प्रेम, तरस, दया, अनुग्रह, ओके, करुणा, ये परमेश्वर का गुण है। ये इमेज इंसान को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे बनाया एक्चुअली। फिर लाइकनेस बोलने से समानता, मतलब एक्टिंग लाइक गॉड। लाइकनेस मतलब इस संदर्भ में आता है बात असल में परमेश्वर के जैसा हरकत करना। समानता मतलब परमेश्वर के जैसा हरकत करना, ओके, परमेश्वर के जैसा बोलना, परमेश्वर के जैसा कदम बढ़ाना, परमेश्वर के जैसा हरकत करना, लाइकनेस। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वरूप और समानता को इस तरह से समझे। एक स्वरूप मतलब परमेश्वर का गुण, ओके, ईश्वरीय गुण, प्रेम, आनंद, तरस, ओके, अनुग्रह, करुणामय, दया, इन सब से तत्वों से इंसान के अंदर में सब डाला। और समानता बोलने से परमेश्वर के जैसा हम लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर के जैसा हरकत करना, परमेश्वर के जैसा इमेजिन करना, ओके, सोचना। इसीलिए तो अब देख रहे हैं इंसान का सोच कितना दूर तक जाता है। कुछ भी सोच लेता है। हम मार्स में जाएंगे और वहां पर हम लोग आशियाना बनाएंगे, वहां रहेंगे। ये कल्पना पावर जो है ना, परमेश्वर ने दिया है, इसलिए इंसान इतना दूर तक सोचता है। बुर्ज खलीफा, इतना बड़ा टावर बनाया गया है, ओके। इंसान का कल्पना आप देख रहे हैं और क्या क्या नहीं किया। आज समुद्र के अंदर में टनल बना रहे हैं, समुद्र के अंदर में, पानी के अंदर से लेके जा रहे हैं ट्रेन, टनल बना के। क्या क्या कर रहा है इंसान, क्योंकि उसको इमेजिनेशन पावर दिया गया है। परमेश्वर ऐसे कल्पना करता है, सोचता है, उस तरह से इंसान भी बड़ा बड़ा कल्पना ख्वाब कर सकता है। ऐसे इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। आप ऐसे बनाए गए, आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं। प्रेज़ गॉड। ये सीरीज और वंडरफुल होने को जा रहा है, इसलिए जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आप जानने पाएंगे कि आपके अंदर में कैसा क्षमता है, कैसा पोटेंशियल है। अब तक जो आउटपुट आपने दिया है, कुछ नहीं दिया है। आप इसको जानेंगे और कल्पना करेंगे तो आपने जो आउटपुट दिया है, जो फलदायी हुए हैं, काम किए हैं, वो बहुत कम किए हैं। कितना कुछ करना है और कर सकते हैं आप। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। ओके, हम लोग कुछ इब्रानी और ग्रीक वर्ड्स को भी उठाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं उठाऊंगा मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वहां कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या मीनिंग है, ऐसे हम कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। तो आज पहला एपिसोड में मैं कुछ डाटा दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इंसान को कैसे बनाया गया है उसका, और बनाने वाला परमेश्वर कैसा है उसका दे रहा हूं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड आते जाएगा तो हम लोग वहां पर घुसते जाएंगे। उत्पत्ति 2 उसका 7 ध्यान से देखिए, रचना कैसे हुआ इंसान का। ओके, तब यह परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके, इंसान को, आदम को क्या किया, भूमि का मिट्टी लिया और रचा बोल रहा है, एक मूर्त बनाया। जैसे हम लोग का आंख है, हाथ है, पैर है, ओके, कान है, आंख है, ये सब चीज उसमें रचना किया उसने हाथों से। जैसे मूर्त को बनाते हैं वैसे ही उसने बनाया आदम को मिट्टी से। तो जरूर मुझे लगता है मिट्टी में पानी डाला होगा, साना होगा, कुम्हार के समान बनाया होगा। वाह, सर बन गया, कितना अच्छा। कान का शेप ऐसा आना चाहिए, नाक ऐसा होना चाहिए, ओके, मसल्स ऐसे होने चाहिए, बिल्टअप। आदम को जब बनाया तो मैं तो समझता हूँ एक बढ़िया ओलंपियाड, क्या बोलेंगे, वाह, क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड जो चैंपियन लोग होते हैं जो, ओके, कुश्ती करने वाले नहीं, बॉडी बिल्डर्स, ओके, उस प्रकार से। ओके, हमारे वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली 7 बार चैंपियन हुआ था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ओके, अभी तो बूढ़ा हो चुका हुआ। ओके, तो उससे भी तगड़ा बनाया होगा, पहला इंसान है ना, उससे भी तगड़ा बनाया होगा। क्या मस्कुलर बॉडी था होगा, क्या गठन होगा उसको। तो ऐसे शेप देके बना रहे हैं। क्या लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में
नाथनों में, अंग्रेजी में नॉस्ट्रिल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही नाक में ही नहीं, फेस बोल सकते हो, हम फेस लिखा हुआ है। उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, ओके, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने हवा अपने अंदर से रिलीज किया। हम लोग हवा कैसे रिलीज करते हैं? लेते हैं और उसके बाद में रिलीज करते हैं। परमेश्वर ने उसके चेहरे में, स्पेशली नाक के आसपास में, परमेश्वर ने जीवन का श्वास को, बोलता है उसके नाथनों में जीवन का श्वास, जीवन का श्वास मतलब एक हवा ऐसे भेजा उसमें जिसमें जीवन था, ओके, और ये क्या हो गया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब जीवन का श्वास को फूका, उस टाइम में उसने लाइफ तो दे रहा है, यानी प्राण दे रहा है उसको। प्राण क्या करता है? इस शरीर को जिंदा रखता है। ये प्राण क्या है? शरीर को जिंदा रखता है। प्राण को हटा देंगे, आत्मा यहां रहने नहीं पाएगा, चला जाएगा। मैं बताऊंगा बाद में। एक व्यक्ति जीवित रह सकता है, प्राण इसी शरीर में है, लेकिन आत्मा बाहर भ्रमण कर सकता है। पौलुस का एक्सपीरियंस था। आत्मा यहां भी रह सकता है और ये आत्मा स्वर्गीय स्थान में भी रह सकता है। वंडरफुल है ना? प्रेज गॉड। नेक्स्ट एपिसोड सब में धीरे धीरे आएंगे, अभी नहीं। अभी कैसे बनाया बता रहा हूं, ओके। मूर्त बनाया है, उसके चेहरे में, उसके नाथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया, और फूकते साथ में इंसान जीवित प्राणी बन गया। लेकिन फूका उसी समय में उसने एक चीज भी रिलीज किया, जो कि उस जीवित प्राणी जो बना उसके अंदर में वास करने लगा। वो है परमेश्वर जो आत्मा है, जो है ना, उसका 4:24 में लिखा हो, परमेश्वर तो आत्मा है। तो परमेश्वर जो आत्मा है, अपना ही आत्मा का टुकड़ा को उस जीवन का श्वास का जब फूका उसी समय रिलीज कर दिया, और उस शरीर में जो जीवित हो गया, उस शरीर में वास करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा वास करने लगा, ओके। सो लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने मनुष्य को की सृष्टि की, बोलता है उत्पन्न किया, लिखता है। अंग्रेजी में क्रिएटेड लिखा हुआ है। क्रिएटेड जो है, वो शब्द जो है, उसका वर्ड है बरा। बरा मतलब टुकड़ा करना। तो परमेश्वर जो आत्मा है, अपना आत्मा का एक टुकड़ा को जीवित प्राणी जो बना उसके अंदर में डाला। प्रेज द लॉर्ड। तो इंसान को क्या मिला? शरीर, प्राण और आत्मा। ये आत्मा कौन सा है? परमेश्वर का टुकड़ा में से है। वही इंसान के अंदर में उस शरीर में आया, वो जीवित प्राणी में आया। आमेन। फिर से पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और एक वचन देख रहा हूं जो पहले ऊपर में पढ़े थे, उत्पत्ति उसका 1:26, वहां से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए। मेक लिखा हुआ है। मेक जब बोलते हैं, जब हम लोग अंग्रेजी में, तो हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो बनाया हुआ ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल से बनाते हैं, इसलिए बनाया लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने मटेरियल क्या लिया? ओके, पृथ्वी ऑलरेडी बना चुका था। मटेरियल क्या लिया? मिट्टी लिया। हालेलुया। और आत्मा का मटेरियल कहां से आया? परमेश्वर का आत्मा में से आया। परमेश्वर का आत्मा में से आया, ओके। और एक नया चीज बनाया जिसको उत्पन्न किया बोलते हैं, लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। बनाया, और वे समुद्र की मछलियां, नीचे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और के अनुसार उत्पन्न किया, उसको पैदा किया। पहला एग्जिस्टेंस आ रहा है, पहला बार आ रहा है, इसलिए उसको उत्पन्न किया लिखा हुआ है। लेकिन मिट्टी को जो लिया है ना, उसको लिखा हुआ रचना की मतलब उसको स्ट्रक्चर दिया, रूपरेखा दिया। इब्रानी में यासर लिखा हुआ है। यासर मतलब उसको स्ट्रक्चर देना, एक रूपरेखा देना। मूर्त को जैसे ढालते हैं, ढालना, उसको बोलते हैं रचना किया, रचते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर अपना ही स्वरूप समानता में बनाया। कैसे? अपना ही आत्मा का टुकड़ा लिया, जीवन का सूस को फूका उस पुतले में, जीवित प्राणी बन गया। अभी आत्मा भी परमेश्वर का जो टुकड़ा होकर फूकते समय निकला, उसको उस जीवित प्राणी में, उस बॉडी में डाल दिया। आमेन। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी बीच में एक पॉइंट को ला रहा हूं, इसको अभी ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बाद का एपिसोड में बताऊंगा।
अब यहां पर जब आदम को पहला परमेश्वर जब बना रहा था, तो ये आदम के चेहरे में परमेश्वर को फूकना पड़ा। प्रेज गॉड। अब यही परमेश्वर मनुष्य रूप कर होके आया था, यीशु मसीह के रूप में, पुत्र के रूप में आया था। तो यही परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर भी एक बार फूका। उस पॉइंट को ला रहा हूं, लेकिन इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों फूका उसको मैं बाद में बताऊं, क्योंकि यहां पर फूकने का काम देख रहे हैं ना, उस पुतले में फूका और यीशु मसीह धरती में आया था, उसने भी फूका था। ओके, ये पॉइंट को लिख के रखिए, मैं बाद के एपिसोड्स में जब आएगा राइट टाइम में आपको बताऊंगा। पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 45 यहां पर लिखता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। अभी ऊपर में देखें हमने, कुरिन्थी में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम कौन? यीशु मसीह। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यीशु मसीह अंतिम आदम है। दो ही आदम, एक आदम पैदा हुआ था कहां? एदन बगीचा में। लास्ट आदम, अंतिम आदम कौन है? यीशु मसीह। तो प्रथम आदम जब पाप नहीं किया था, वो एग्जैक्टली यीशु मसीह के रूप में था, जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ था। यीशु मसीह में और पाप नहीं किया हुआ आदम में कोई फर्क नहीं था, एग्जैक्टली सेम। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना लिखा। क्यों जीवनदायक आत्मा बनना पड़ा उसको? प्रेज गॉड, उसको बाद में एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यही जो जीवनदायक आत्मा जो बना, अंतिम आदम, यही यीशु मसीह क्या किया है? जी उठने के बाद चेलों से जब मुलाकात करता है एक कमरे में, तब यीशु मसीह क्या करता है? यूहन्ना उसका 20 से लेकर 22 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उसको दिखाए, चेलों को दिखाया, अपना हाथ दिखाए। देखो यहां पर मुझे कील लगाया गया था, यहां कील लगाया गया था। ओके, पंजर देखो, यहां पर भाला लगाया गया था। ऐसे यीशु मसीह बोलता है। उसके बाद क्या कहता है? तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब यीशु मसीह यहां पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो, पेंतीकोस्त से पहले। लेकिन जब पवित्र आत्मा लो बोला तो कुछ तो हुआ होगा। अब क्या हुआ है एपिसोड में बाद बताऊंगा मैं क्यों फूंका यहां पर। यहां जब फूंका पवित्र आत्मा लो, तो क्या पवित्र आत्मा मिला उनको या नहीं मिला, उसको बताऊंगा मैं बाद में। अगर मिला यहां पर तो अन्य भाषा क्यों नहीं बोले? फिर पेंतीकोस्त के दिन में क्या पवित्र आत्मा उतरा, वो क्या है? ये दोनों बातों को समझेंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर आदम को, जो पहला आदम परमेश्वर बनाने समय उस पुतले में, उसके चेहरे में परमेश्वर करके फूंकता है। ओके, अब ऐसे ही फूंकने वाला चीज लास्ट आदम, अंतिम आदम, चेला लोग के ना, और आदम के ही शरीर से आए हैं, ये लोग भी आदम ही है। इनके चेहरे में या तो इनके ऊपर में फूंका और पवित्र आत्मा लो बोला। क्यों ऐसा किया और उस समय क्या हुआ जब पवित्र आत्मा लो बोला, तो उसको हम लोग देखेंगे। इस पॉइंट को नोट करके रखिए, क्योंकि आदम वाटिका में फूंका जा रहा है, वो फूंका जाना क्या हुआ, और यहां पर फूंका जा रहा है यीशु मसीह, ये फूंका जाना क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। ये बाद में मैं आऊंगा। प्रेज गॉड। सो जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो पुतला लिया था, वो बॉडी बना जिसको शरीर बोलते हैं। जब जीवित प्राणी हो गया तो उसको क्या मिला? वो मिट्टी चेंज हो गया है, भी मांस है। तो बॉडी जो है वो 3 भाग में है, शरीर 3 भाग में है। क्या पहले भी बताया एपिसोड में, फिर से सुन लीजिए। जिसमें है शरीर में क्या है? मांस, हड्डी और लहू। मांस, हड्डी, लहू 3 भाग हैं शरीर में। इसके द्वारा से शरीर का गठन होता है। फिर इंसान को परमेश्वर ने जीवित प्राणी बना तो जीवन का श्वास फूंका तो प्राण दिया। क्या दिया? प्राण दिया। प्राण अंग्रेजी में सोल बोलते हैं, सोल। प्राण में 3 चीज होते हैं। एक होता है माइंड यानी मन,
जिसमें हम कल्पना करते हैं, डिटेल्स में जाएंगे बाद में। विल, इच्छा करते हैं, मुझे आज क्या पहनना है, मैं इसे पहनना चाहता हूं, इच्छा कर। मुझे घूमने जाना है, मैं इच्छा कर। ये फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा दिया है। ओके, फिर भावना दिया, इमोशन। लास्ट वीक का एपिसोड में हमने भावना के विषय में बताया। इस भावना के कारण सब रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा लगता है, ये सब चीजें। प्रेज गॉड। फिर इंसान, जैसे परमेश्वर आत्मा है तो इंसान भी एक्चुअली में आत्मा है। ओके, स्पिरिट, इंसान का जो तीसरा भाग है स्पिरिट है, आत्मा है। ये आत्मा 3 भाग में। पहला विवेक, कॉन्साइंस। ओके, जिसमें हम लोग भला क्या है, बुरा क्या है, इसको हम लोग परख नहीं पाते हैं विवेक के कारण से। ओके, इसमें भी बाद में डिटेल्स में जाएंगे। सहभागिता, सेकंड पार्ट है। आत्मा में क्या है, इंसान का आत्मा, सहभागिता, अंग्रेजी में फेलोशिप बोलते हैं। सहभागिता एक ऐसा गुण है, एक पार्ट है हमारे आत्मा में, जिसके कारण से हम लोग परमेश्वर के आत्मा के साथ में सहभागिता रखने पाते हैं। या तो प्राणी लोगों के साथ, इंसान के साथ में सहभागिता रखना चाहता है। ओके, फिर और एक भाग है, इसको लोग नहीं बताते हैं, जो आत्मा में, जिसको बोलते हैं इंट्यूशन। हो सकता है मैं भी नहीं बताया होगा पहले, आज बता रहा हूं। उसको इंट्यूशन बोलते हैं। आत्मा में 3 भाग, विवेक, सहभागिता और इंट्यूशन। इंट्यूशन को हिंदी में बोलेंगे पूर्वाभास। हमारे अंदर में आत्मा में एक पूर्वाभास है। पूर्वाभास एक ऐसा क्वालिटी है, ऐसा भाग है, जिसके कारण से कुछ घटना होने वाला होता है, हम लोग जान जाते हैं। ये पूर्वाभास का भी काम है। जब होली स्पिरिट का गिफ्ट ऑपरेट करता है तो ये पूर्वाभास हमारे जीवन में काम करता है। लेडीज लोग में, कुछ लोग में, लेडीज लोग में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग रहता है ये पॉइंट। जैसे कि आभास हो जाता है, बच्चा स्कूल गया है, स्कूल में कुछ हो गया ऐसा लग रहा है, और सचमुच में कुछ हो गया। पति बाहर ड्यूटी गया है, फौज में, ऐसा लगता है कुछ हो गया है, बेचैन हो जाता है, कुछ हो गया है। पूर्वाभास ये इंसान के अंदर में दिया गया है। जेंट्स लेडीज दोनों के अंदर में है, लेकिन लेडीज लोग में थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। ओके, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर तो हम लोग देखे क्या, 3 चीज, देह, प्राण और आत्मा। देह, प्राण और आत्मा देखे। अब देह का 3 भाग, प्राण का 3 भाग, आत्मा के 3 भाग। और एक चीज है, उसको भी इसी जगह बोल देता हूं मैं, उसको कहते हैं हृदय। अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट। ये भी तो एक शब्द है। ये हृदय कहां है? ये हृदय है आत्मा और प्राण का बीच का जंक्शन है। ओके, एक चैनल है, जंक्शन है, कनेक्शन है बोलेंगे। इसको हार्ट बोलते हैं, इसको हृदय बोलते हैं। इसमें भी डिटेल्स में हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, देह, प्राण, फिर प्राण और आत्मा का बीच का जंक्शन है, उसको कहते हैं हृदय। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो अब ग्रीक में और यूनानी में और इब्रानी में ये अलग अलग नाम सब क्या है, इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए, आपके पास में डाटा रहे। शरीर को यूनानी भाषा में, वर्ड बाइबल में आपको मिलेगा, यूनानी में सोमा कहा गया, सोमा। लेकिन इब्रानी का शब्द मैं लाने नहीं पाया, क्योंकि 2-3 वर्ड दिए गए हैं, उसको अभी क्लैरिटी चाहिए मेरे को, इसलिए इब्रानी का वर्ड नहीं बोल रहा। लेकिन प्राण का यूनानी में, ग्रीक में साइके बोलते हैं, साइके। मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ नहीं कर रहा तो PSYCH, सेके, ऐसे कहा गया है। फिर प्राण का इब्रानी में नेफेश कहा गया। प्राण को इब्रानी भाषा में नेफेश कहा गया, बाइबल में आपको ही मिलेगा, इब्रानी बाइबल पढ़ेंगे तो। फिर आत्मा जो है यूनानी यानी ग्रीक शब्द में, जो नया टेस्टामेंट में आपको न्यूमा मिलेगा, न्यूमा। और ये न्यूमा जो शब्द है, पवन के लिए भी न्यूमा मिलेगा, आत्मा के लिए भी न्यूमा मिलेगा। तो पवन और आत्मा को न्यूमा क्यों कहा गया, इसको भी एपिसोड्स में आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कनेक्शन मिल रहा होगा। उसने फूका, हवा दिया, ब्लो किया। ओके, क्यों? आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी फूका और बोलता है पवित्र आत्मा लो। ओके, तो आत्मा को ग्रीक में, यूनानी भाषा में न्यूमा कहते हैं, पवन को भी न्यूमा को बोलते हैं, और इब्रानी भाषा में वर्ड जो है
वो है रूह। रूह, उसको हम लोग गाना गाते हैं, रूह खुदा का प्यार मिला है, ऐसे हम लोग गाते हैं ना, रूह, रूह खुदा। तो ये रूह जो शब्द है वो आत्मा है, जो कि आपको इब्रानी वर्ड मिलेगा, पुराना नियम। प्रेज द लॉर्ड। हृदय, हार्ट को ग्रीक में, यूनानी भाषा में कार्डिया कहा गया, कार्डिया। ओके, और इसी शब्द कार्डिया से ही कार्डियोलॉजी भी आता है, जो रियल है, जो दो पाव का कि एक पाव का होगा ना हम लोग का, दिल दुख 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 करते रहता है, जो मांस का, उसको। लेकिन ये जो मैं हार्ट जो बोल रहा हूं, ये धुक धुक करने वाला, जो हमारे अंदर में जो पंप करने वाला जो हार्ट है, उसके विषय में नहीं बोल रहा हूं। एक आत्मिक हृदय है, उसको भी कार्डिया कहा गया है यूनानी शब्द में, और इब्रानी में उसको लेब कहा गया, LEB, लेब। तो इस शब्द को जाने रहिए, ओके, ताकि किसी दिन आपको काम आएगा। ये सब शब्द है। तो कार्डिया, कार्डियोलॉजी है ना, हृदय का जो चिकित्सक को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कार्डिया वर्ड है, आमेन। सो जब इन सारे पार्ट्स जो हैं, इनका फंक्शंस को, इनका कनेक्शंस को, इनके कार्यकलाप को जब एक इंसान जानता है, पाप में कैसे फंक्शन करता है ये सारे अंग, उसको भी जानना है। बॉर्न अगेन के बाद में कैसे काम करता है, नया जन्म पाने के बाद में, उसको भी जानना है। और इसका इंटरलिंक्ड सारा चारों चीज, यानी देह, प्राण, फिर दिल माने हृदय, उसके बाद आत्मा, ये चारों चीज का कनेक्शन कैसे काम करता है और क्या होते हैं, इसको अगर जानेंगे हम लोग, प्रेज द लॉर्ड, मास्टरिंग करेंगे कि कौन सा भाग में क्या हो रहा है, ओके, आप बैलेंस करने पाएंगे, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इसको हम लोग जानेंगे, तो हम लोग एक विजय जीवन जीने पाएंगे। आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपके घर में प्रार्थना तगड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। कभी कभी लगता है आपको कि परमेश्वर है कि नहीं है मेरे पास, इस सारा इस सब में आएगा। मुझे महसूस नहीं होता है, क्यों महसूस नहीं होता है, क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। आमेन। इंटरेस्टिंग जाने जा रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं इसको, प्रार्थना कीजिए और ध्यान दीजिए। अब ये जो तीन चीज, देह, प्राण और आत्मा जो है, ये एक रेफरेंस में आपको मिलता है, जिसको कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे देह, प्राण, आत्मा तीनों यीशु मसीह का आगमन में शुद्ध रहना चाहिए। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे। इसका फंक्शन को जानेंगे तब ना हम इसको निर्दोष और सुरक्षित रखेंगे। हमारा भी कुछ काम है इसको निर्दोष और सुरक्षित रहने में। केवल परमेश्वर ही पार्टिसिपेट नहीं करता, हमको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देह, प्राण और आत्मा को आप जानेंगे इसको, तो मिलाप वाला तंबू को परमेश्वर ने जब बनाने के लिए बोला था, बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान, उसका ज्ञान अच्छी से आपको पता चलेगा। ये जो मिलाप वाला तंबू में देह, प्राण, आत्मा के विषय में बताया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इंटरेस्टिंग। सो परमेश्वर का एक डिमांड है। क्या डिमांड है? मरकुस उसका 12:30, पुराना नियम में भी सेम डिमांड है। वो कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रख। हिंदी में हार्ट, हृदय से भी शब्द को लिखा हुआ है। तो पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरे मन से और पूरे शक्ति से प्रेम रख, ये डिमांड है। तब ये सारा जो चार चीज मैंने बोला, देह, प्राण, दिल, हृदय और आत्मा, ओके, हम लोग तो देह, प्राण, आत्मा देखते हैं, लेकिन इस हृदय का भी स्टडी करेंगे, इसलिए चार चार चीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से प्रेम कर, ये परमेश्वर का डिमांड है। प्रेज गॉड। और जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी इच्छा पर चलते हैं, वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं उनके लिए करूंगा, प्रभु बोला है। तो ये सारा चीज को, कार्यकलाप को समझना है, जानना है। तो सीरीज में जब जाएंगे तो बहुत सारे सवाल का मैं जवाब आप लोगों को दूंगा। जैसे जब इंसान पाप किया तो देह, प्राण, आत्मा, दिल में क्या हुआ, क्या पोजीशन हो गया, क्या स्थिति परिस्थिति हो गया, इसको जानेंगे। फिर जब इंसान नया जन्म प्राप्त करता है तो देह, प्राण, आत्मा में क्या होता है, दिल में क्या होता है,
कैसे नया जन्म प्राप्त करता है, इसको जानेंगे हम लोग आने वाले दिनों में एपिसोड्स में। परमेश्वर के आत्मा के साथ हमारा आत्मा कैसे फेलोशिप रखता है, रख सकता है, इसका जवाब आपको मिलेगा। फिर हार्ट जो जंक्शन है प्राण और आत्मा के बीच में, ये हार्ट का फंक्शन क्या है, उसका कार्यकलाप क्या है, विस्तृत रूप से हम उसको जानेंगे। परमेश्वर का आवाज हम सुनते हैं, अरे सुनेंगे तो कहां पर सुनेंगे, प्राण में सुनेंगे कि आत्मा में सुनेंगे कि दिल में सुनेंगे? सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे, क्या कंडीशन रहना चाहिए देह प्राण आत्मा का, तब हम सुन सकते हैं, इसको भी समझेंगे। परमेश्वर जब हमको ड्रीम्स के द्वारा सब बात करते हैं तो ड्रीम्स किस में आता है, कहां पर आता है, कौन सा पार्ट में आता है, वो पार्ट का रख रखाव कैसे होना चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बातें हम लोग जानेंगे। ओके, हम लोग का प्राण कभी कभी टुकड़ा भी हो जाता है, चूर 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 हो जाता है, वो क्या होता है, और हो सके तो और डीपर जाएंगे तो कभी कभी जवान लोग बहुत सारे चीज भूल कर बैठते हैं अपने जवानी के टाइम में, बेविचार में भूल कर बैठते हैं। और ये जब शादी और कहीं और होता है तो वहां पर क्यों प्रॉब्लम होता है, क्या हुए रहता है देह प्राण आत्मा में, क्या चीज इधर उधर ट्रांसफर होता है, इधर से उधर उधर से उधर, बेविचार, उसको जानेंगे हम लोग। डिमोनिक फोर्सेस काम करते हैं तो कहां पर काम करते हैं, क्या एक ब्रॉन अगेन क्रिश्चियन उधार पे पाया हुआ व्यक्ति दुष्टात्मा ग्रसित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस तमाम बातें, इस सारा बॉडी का, सोल स्पिरिट का हम लोग जब जानेंगे तो इस सारा सवाल सबका जवाब सब आपको एक एक करते मिलते जाएगा। तो कुछ ही बात पता है, बहुत डिटेल्स में धीरे धीरे हम लोग घुसते जाएंगे हम लोग, इसीलिए स्टडी कीजिएगा। जो जो एपिसोड में जाएंगे हम लोग, एक एक एपिसोड को हो सकते हो तो 2 बार 3 बार कम से कम देखिए इसको, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। ये अंतिम दिन में जो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, हमारा प्रेयर कैसे इफेक्टिव होगा, देह प्राण आत्मा का फंक्शन को जानेंगे तो प्रेयर भी आपका इफेक्टिव होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं खास कर भी ये भी बताऊंगा आप लोगों को हमारा देह का रख रखाव कैसे करना चाहिए। ओके, द लेजीनेस जो खींचता है ये क्या होता है, हमारा देह का रख रखाव कैसे हो, हम हो सकता है तो मैं हेल्थ के विषय में भी बात करेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्यों जरूरी है हेल्थ के विषय में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आपका डाइट सब रहना चाहिए, ये सारा चीज भी हम चर्चा करेंगे इसमें। आमेन। सो ढेर सारे बातें आप इस एपिसोड में, सीरीज में आप देखने को, सुनने को जा रहे हैं, इसलिए ट्यून करके रखिए, दूसरों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना है। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक से आशीष दे। आमेन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु हम आपको बेहद 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 धन्यवाद देते हैं एक नया सीरीज को आज चालू करने के लिए। प्रभु ढेर सारे बातों को हम लोग सीखने को जा रहे हैं। प्रभु जी, जितने हमारे श्रोता है प्रभु परमेश्वर पिता, उन सबों को तू सीखने कर समझने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा तू परमेश्वर के द्वारा से मदद कीजिए लॉर्ड ऑलमाइटी, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी उनके सवालों का जवाब मिलने पाए, और प्रभु जी एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को जीने पाए प्रभु जी, एक ऐसा मसीह जीवन जो विजय का जीवन हो प्रभु, ऐसा जीने पाए प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह प्रदान कीजिए। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं लॉर्ड। राइट रेवलेशन देते जा प्रभु जी, और हमें इस्तेमाल करते जा प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सुराज ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो हमारे साथ जुड़ते रहिए, और आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्रार्थना और आपका अनुदान राशि जो आपको सपोर्ट जो हमें भेजते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कारण से हम इस टेलीकास्ट सबको लाने पाते हैं। गॉड ब्लेस यू।